शायद यही वो आखिरी दिन था आलिया की जिंदगी का, जिस दिन उसने अपनी जिंदगी खुल के जिया था। आज के बाद जैसे आलिया की जिंदगी में तूफान आने वाला था, जो कि चंचल, नटखट और चुलबुली आलिया को हमेशा हमेशा के लिए शांत करने वाली थी। अब आगे आलिया, साहिला और आमिना तीनों निकल पड़ी गांव घूमने। ऐसे ही कुछ देर तक गांव घूमते घूमते वो तीनों बहुत ज्यादा थक गई थी। तीनों को ही बड़े जोर की प्यास लगी थी। तीनों पसीने से नहा चुकी थी। आलिया हाथ ऊपर करते हुए बोली, है मैं अब और ज्यादा नहीं चल सकती, मेरे पैर अब एक कदम भी चलने के लिए मुझे इजाजत नहीं दे रहे हैं, मुझे अभी पानी चाहिए, प्यास से मेरा गला सूख रहा है। आमिना ने भी आगे और चलने से मना कर दिया, लेकिन वही साहिला ने अन दोनों से कहा, हम बस पहुंचने ही वाले हैं, घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, चलो जल्दी चलते हैं, घर जाकर ही पानी पियेंगे और रेस्ट भी कर लेंगे। लेकिन आलिया और आमिना दोनों ही जैसे साहिला की बातों को सुन ही नहीं रही थी। तभी अचानक से आलिया को कुछ ही दूर पर एक तालाब दिखा। आलिया अचानक से चिल्ला के बोली, देखो उधर एक तालाब है। साहिला और आमिना दोनों ने उस तरफ देखा जिस तरफ आलिया इशारा कर रही थी। जब तक वो दोनों देखने में बिजी थी तक आलिया दौड़ते हुए उस तालाब के पास जा चुकी थी। आलिया को उस तरफ जाता हुआ देख के आमिना भी उसके पीछे अकेली गई। लेकिन साहिला उस तालाब और वहां मौजूद बरगद के पेड़ को देख के उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। उसने जब अपने आसपास आलिया और आमिना को देखने के लिए सर घुमाया, वो दोनों ही वहां पर नहीं थी। साहिला ने देखा कि दोनों जाके उस तालाब से पानी पी रही है। देख के साहिला दौड़ के अन दोनों के पास गई, जहां पर वो दोनों बड़े ही खुश होकर उस साफ मीठे तालाब की पानी को पी रही थी और उसमें अपना हाथ मुंह धो रही थी। एक झरने जैसा था, इसके पानी कांच की तरह साफ थी, जिसके नीचे सफेद सफेद छोटे छोटे पत्थर भी दिखाई दे रहे थे। आलिया ने जब वहां पर साहिला को देखा तो वो बोली, साहिला देखो इस तालाब की पानी कितनी ज्यादा साफ और मीठा है, मैंने तो इतना मीठा पानी आज तक नहीं पिया है। सुन के साहिला डर से अटक अटक के बोली, तुमने ऐसा तालाब कहीं पर इसलिए नहीं देखा है क्योंकि यह तालाब कोई आम तालाब नहीं है। साहिला की बात सुन के आमिना को भी याद आया, लोग क्या कहते हैं इस तालाब के बारे में। आमिना हंसते हुए बोली, साहिला तुम भी न, क्या तुम्हें अन अफवाहों पर इतना ज्यादा यकीन है? सब झूठी बातें हैं और सिर्फ अफवाह है, इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है। आमिना की बात सुन के साहिला ने कहा, नहीं आमिना, कुछ तो होगा जरूर, वरना गांव में यह बात ऐसे ही मशहूर नहीं होती। अन दोनों की बात आलिया वहां पर किसी बेवकूफ की तरह खड़े होकर सुन रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह दोनों किस बारे में बात कर रही है। तो उसने अन दोनों के बीच कूदते हुए बोली, तुम दोनों किस बारे में बात कर रही हो और यह तालाब आम क्यों नहीं है? मुझे भी बताओ, आखिर ऐसी भी क्या बात है? सुन के आमिना ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, साहिला न जाने कितनी पुरानी बात कर रही है। आलिया इंटरेस्ट के साथ बोली, बताओ ना क्या बात है, इस जगह के बारे में मुझे भी जानना है। फिर साहिला ने आलिया से कहा, वो बात है कि कई साल पहले यहाँ के गांव वाले कहते थे कि यह तालाब यहाँ पर पहले नहीं था, बाद में जब यहाँ पर कोई जिन आके रहने लगा, फिर जाके यहाँ पर यह तालाब अचानक से रातों रात आ गई। उनका कहना था कि उस जिन ने अपने लिए यह तालाब और वो बरगद का पेड़ अपने ठिकाने लिए चुन लिया था। पहले पहले तो लोग इस तालाब से पानी लेने आते थे, लेकिन कुछ वक्त बाद लोगों ने अपने आदत के चलते इस तालाब के पानी को गंदा करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों तक तो गांव वालों के साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर जब गांव वाले लगातार इस तालाब को गंदा करते रहे तो अचानक से यहाँ पर अजीब अजीब से हादसा होने लगा, जिसके बाद गांव वाले डर से इस जगह पर आना छोड़ दिया। सब सुन के आलिया जोर जोर से हंसने लगी। आलिया के साथ साथ आमिना भी साहिला पर हंसने लगी। साहिला अन दोनों को ऐसे खुद पर हंसता हुआ देख के उन दोनों को घूर के देखने लगी। देख के आलिया अपने आप को कंट्रोल करते हुए बोली, साहिला मेरी प्यारी बहन, एक बात बता, मैंने और आमिना ने अभी अभी ही इस तालाब से पानी पी है ना? अगर यहाँ पर कोई जिन है तो हमें फिर कुछ क्यों नहीं हुआ? साहिला आलिया को कंफ्यूज होके देखती रही। आलिया ने आगे कहा, तुमने जितनी भी बात अभी अभी कहा है ना, वो सब एक झूठ है, पता है क्यों? क्योंकि लोगों ने इस खूबसूरत तालाब को गंदा कर रहे थे, इसलिए कोई इन्हें इस खूबसूरत तालाब को गंदा करने से रोकना चाहता होगा, इसलिए उसने जानबूझकर यहाँ के लोगों को डराया होगा, जिस वजह से लोग डर गए होंगे। सब सुन के आलिया जोर जोर से हंसने लगी। आलिया के साथ साथ आमिना भी साहिला पर हंसने लगी। साहिला अन दोनों को ऐसे खुद पर हंसता हुआ देख के उन दोनों को घूर के देखने लगी। देख के आलिया अपने आप को कंट्रोल करते हुए बोली, साहिला मेरी प्यारी बहन, एक बात बता, मैंने और आमिना ने अभी अभी ही इस तालाब से पानी पी है ना? अगर यहाँ पर कोई जिन है तो हमें फिर कुछ क्यों नहीं हुआ? साहिला आलिया को कंफ्यूज होके देखती रही।
आलिया ने आगे कहा, तुमने जितनी भी बात अभी अभी कहा है ना, वो सब एक झूठ है। पता है क्यों? क्योंकि लोगों ने इस खूबसूरत तालाब को गंदा कर रहे थे, इसलिए कोई इन्हें इस खूबसूरत तालाब को गंदा करने से रोकना चाहता होगा, इसलिए उसने जानबूझकर यहाँ के लोगों को डराया होगा, जिस वजह से लोग डर गए होंगे और यहाँ पर आना छोड़ दिया होगा। सुन के साहिला ने कुछ नहीं कहा, वो बस आलिया और आमिना को ही देख रही थी। उसके दिल ने एक पल के लिए कहा, जो आलिया बोल रही है शायद यही ठीक हो, लेकिन उसके दिल में गांव वालों की बातें भी खटक रही थी, लेकिन उसने आगे उन दोनों से कोई बहस नहीं किया। फिर आलिया और आमिना के बहुत बार कहने पर साहिला भी उन दोनों के साथ मिलकर उस तालाब के पानी को पीने लगी। फिर उन तीनों ने ही उस तालाब से जी भर के पानी पी और वहीं पर मौजूद बरगद के पेड़ की छांव में जाकर बैठ गए। उस बरगद के पेड़ को देख के एक अजीब सी एहसास होती थी। उसके टहनियाँ इतने ज्यादा घने थे कि वहाँ की पूरी जगह को किसी गुम्फा की तरह ढक रहा था। वहाँ पर झूला भी लगा हुआ था, लेकिन उस झूले पर शायद कितने ही सालों से कोई नहीं बैठा था, फिर भी वो झूला एकदम साफ सुथरा लग रहा था। यहाँ तक कि वो पूरी जगह ही इतनी साफ लग रही थी जैसे कोई यहाँ पर हर रोज साफ सफाई कर रहा हो। बरगद की छांव में अनतीनी को ही बहुत सुकून मिल रहा था। बाहर के कड़ाके की धूप में वो बरगद की छांव किसी ऐसी से कम नहीं था। वहां पर इतनी ज्यादा शांति थी कि अन तीनों को पता ही नहीं चला और कब अन तीनों की ही आंख लग गई। तभी अचानक से वहां पर एक सफेद धुआं चारों तरफ छाने लगा। उस सफेद धुएं से वो पूरी जगह कुछ सेकंड तक ढक गई थी। फिर धीरे धीरे वो सारा धुआं कहीं गायब हो गया, लेकिन अब वहां पर कोई खड़ा हुआ था जो दिखने में बिल्कुल इंसान की तरह लग रहा था। लेकिन उसमें एक बात बहुत अजीब थी, उसकी आंखें सागर से भी गहरी और हरे रंग की थी, जो कि आम इंसानों के जैसा बिल्कुल भी नहीं था। दिखने में वो आदमी एकदम गोरा और बहुत खूबसूरत लग रहा था। अगर कोई उसे देख ले, बस देखता ही रह जाए। उस आदमी इस कदर खूबसूरत था, लेकिन फिर भी उसका ऑरा ऐसा था कि कोई भी उसको देख के उससे खौफ महसूस करता। वो आदमी धीरे धीरे चलता हुआ आलिया के पास गया, नीचे झुका और आलिया को गौर से देखने लगा। उस आदमी ने एक नज़र साहिला और आमिना को देखा तक नहीं, उसकी नज़रें तो सिर्फ आलिया पर टिकी हुई थी। आलिया को देखते देखते उसके लाल पतले गुलाबी मगर रहस्यमय होठों पर छोटी सी स्माइल आ गई। वो नीचे झुका और आलिया को अपनी बाहों में उठा के हवा में कहीं गायब हो गया।